बच्चों, देखो पूजा बहुत दुखी है ना, और अगर ऐसे में तुम सब उसका मजाक उड़ाओगे तो उसे और बुरा लगेगा। आज से हम सब पूजा को खुश रखेंगे, ठीक है? ठीक है। पर कैसे दीदी? बुद्धू, पूजा को कॉमिक्स पसंद है, वो उसे दे दूं? तू बुद्धू, अरे पूजा कॉमिक्स कैसे पढ़ सकती है? तो उसे पिक्चर दिखा देती है। अरे बाबा, जब वो कॉमिक्स नहीं पढ़ सकती तो पिक्चर कैसे देखेगी पूजा? पूजा को चिकनी मिट्टी के खिलौने बनाना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो पूजा वही बनाएगी। देखना, अब पूजा इतना अच्छा घर बनाएगी कि सब देखते रह जाएंगे, है ना? नहीं हो रहा। कोशिश करो बेटा, जरूर होगा। लो, बन गई दीवार। कितनी अच्छी दीवार है ना? अरे नहीं नहीं, दीवार तो टेढ़ी है। बहुत अच्छी दीवार बनाई है ना? लो, अब पूजा दूसरी दीवार बनाएगी। ये लो। हाँ, बहुत अच्छी। अब इसे भी खड़ा कर दो। अब हम इसकी छत बनाएंगे। लो, बन गया पूजा का छोटा सा घर। दीदी, ऐसा बना है? बहुत अच्छा बेटा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, अरे इतना अच्छा घर बना, तालियां तो बजाओ। दीदी, मैं कुछ और बनाऊं? हाँ बेटा, बनाओ। तुम खेलो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ हाँ, कैसे पता चलेगा? आंखों पर काला चश्मा जो चढ़ा है।
और आपको देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने किए पर अफसोस हो रहा है। ओह रियली? मेरा घर टूट गया। पूजा, अंकल आपने बुलाया था? अरे हाँ ज्योति, मैंने बताया था ना वो नए टीचर आने वाले हैं, सचिन, वो आ गए हैं। बहुत सही टाइम पर आए हैं सचिन सर। पता है अंकल, वो पूजा ने अभी जो मिस गुसेल, आप अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानते तो नहीं है, मगर बाहर एक मुठभेड़ हो गई थी। आप इसको भेज सकते हैं। इधर इधर से थोड़ा इधर। हाँ बस। आप चुप क्यों हो गई मिस गुसेल? मेरा नाम ज्योति है। आई एम सॉरी ज्योति जी। बाहर जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि मेरी जो छड़ी है वो रिक्शा में ही रह गई थी और रिक्शा वाला इतनी जल्दी में था कि मैं उसे रोक ही नहीं पाया। ये तो अच्छा हुआ कि मिस्टर दयाल ने मेरे लिए एक और छड़ी मंगा दी, नहीं तो जो हादसा उस बच्चे के साथ हुआ वो दोबारा भी हो सकता था। उसका नाम पूजा है, उसी के लिए आप यहाँ आए हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, इट्स ओके। आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। देखिए मिस ज्योति, मैं एक बात आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। मैं किसी भी तरह से मजबूर या लाचार नहीं हूं। मेरे साथ या मेरे जैसों के साथ किसी भी तरह की हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कमी नहीं है हम में, कुछ लिमिटेशन जरूर है, लेकिन उन सब से उठकर हम अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिएगा। जी, आई एम सॉरी। मिस्टर दयाल, मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर हर कमरा इतनी ही दूरी पे है मिस्टर दयाल? हाँ सचिन। अच्छा अच्छा। तो फिर अभी यहाँ एक और कमरा होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही। और ये कमरा पूजा का कमरा है। अच्छा चलिए ठीक है मिस्टर दयाल, मैं अब बच्ची के साथ कुछ टाइम अकेला बिताना चाहता हूँ। दयाल अंकल, पूजा छोटी छोटी बात पर बिगड़ने लगती है। अच्छा होगा अगर मैं इनके साथ रहूं। सचिन, ज्योति ठीक कह रही है। ज्योति जब होती है तो पूजा काफी कंफर्टेबल फील करती है। देखिए मिस्टर दयाल, मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ और फिक्र मत कीजिए, बच्चों से दोस्ती कैसे की जाती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों मिस ज्वाला?
सही कह रहा हूँ ना? ज्योति। आई एम सॉरी, आज मेरा पहला दिन है ना, अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी। कौन है? कहाँ हो तुम पूजा? मैं यहाँ हूँ, पर आप कौन है? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम तो एकदम प्रिंसेस जैसी हो और बहुत होशियार भी। तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले तुम इतना प्यारा मिट्टी का घर बना रही थी? आई एम सॉरी बेटा, मेरी गलती से तुम्हारा घर टूट गया। आपने तोड़ा मेरा घर? जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, बहुत बुरा आप। मैंने कहा ना बेटा, गलती से टूट गया, मुझे दिखाई नहीं देता बेटा, इसलिए गलती से मेरा पैर पड़ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। सच में आप भी मेरी तरह देख नहीं सकते? हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी तरह दिखाई नहीं देता। तो यहाँ अकेले कैसे आ गए? बस ऐसे ही। तुम्हें पता है, मुझे रास्ते में ना बहुत भूख लग रही थी, तो मैं एक रेस्टोरेंट में रुका, पेट भर के खाया और फिर रिक्शा पकड़ के सीधा तुम्हारे पास आ गया। झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको दिखाई नहीं देता तो फिर आपने अकेले इतना सारा काम कैसे कर लिया? दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, मगर वो सारे काम करते हैं। वो स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, काम पे भी जाते हैं। तुम भी ये सब कर सकती हो। चलो एक बात बताओ, पहले जो तुम सारे काम अपने आप करती थी, क्या तुम अभी भी वो सारे काम अपने आप करना चाहती हो? मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप सब कुछ कर सकती हो, आप कोशिश तो करो, और मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। कहो, मेरे साथ दोस्ती करोगी? आप मुझे सच्ची में सिखाओगे? हाँ बेटा, गॉड प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मिलाओ हाथ। कैसे मिलाऊं? मुझे तो आपका हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा। बेटा, हाथ देखना जरूरी नहीं होता, हाथ मिलाना जरूरी होता है। अच्छा चलो, अब ध्यान से सुन के बताओ कि मेरा हाथ किधर है, ठीक है? ध्यान से सुनो। हाथ मिल गया। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ कितना आसान है। इसी तरह तुम सब कुछ सीख लोगी, पढ़ोगी भी, खेलोगी भी और सब काम करोगी, ठीक है? आज से हम लोग दोस्त हैं। कौन है वहां? सैंडविचेस लाई हूँ, खा लीजिए। मैंने ज्योति जी से कहा था ना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अब ले ही आई हैं तो रख दीजिए। ज्योति जी को पता चल गया कि मैंने खाने से मना कर दिया है, तो फिर से उनका फ्यूज उड़ जाएगा। भाई, उनकी डांट खाने से तो अच्छा है कि मैं सैंडविच ही खा लूं। बहुत डर लगता है मुझे आपकी मिस गुस्सेल से। अरे खड़ी क्यों है आप? रख दीजिए। ज्योति जी, सैंडविच आपके गुस्से की तरह ही फ्रेश लग रहे हैं। लगता है आप ही ने बनाए हैं। अंकल, क्या आपको यकीन है ये टीचर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाएंगे? सचिन सर खुद देख नहीं सकते। ऐसे में अगर पूजा ने कोई गलती की भी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि हमें पूजा के लिए कोई और टीचर ढूंढना चाहिए। पूजा को इस समय थोड़े प्यार और देखरेख की जरूरत है, और वैसे भी मुझे ये टीचर बड़े रूड लगे। ज्योति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे सचिन की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं। वो जब 10th में था तब उसकी आंखें चली गई थी।
अंधेरे से उसका पुराना रिश्ता है, लेकिन उसने अपनी कमी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और अभी एक कॉलेज में लेक्चरर है। मुझे लगता है कि पूजा के लिए सचिन से बेहतर कोई टीचर नहीं हो सकता है। जो तकलीफ इन दिनों पूजा सह रही है, सचिन बहुत सालों से सह चुका है। लेकिन दयाल अंकल, क्या बातें हो रही हैं? अरे सचिन, आओ आओ। ज्योति जी मेरी तारीफ तो नहीं कर रही? जी नहीं, आपकी तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे ये फिक्र हो रही है कि आप पूजा को ठीक से संभाल पाओगे या नहीं। ओह आई सी। अच्छा, ये फिक्र की बातें छोड़ के कुछ काम की बातें कर ले। जी, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप लिस्ट दे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। अरे नहीं, आप तकलीफ क्यों करेंगी? मैं तो खुद ही ले आऊंगा। फिक्र मत कीजिए, बिल आपको ही भेजूंगा ज्वाला जी। मेरा नाम ज्वाला नहीं। ओह सॉरी, जलवा जी। मेरा नाम ज्योति है। आई एम सो सॉरी। अच्छा मिस्टर दयाल, अब मैं चलता हूँ, आपसे इजाजत लूंगा। ज्योति जी, बुजुर्गों ने कहा है कि मुस्कुराने से झुर्रियां नहीं पड़ती, हैं जी? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है ना ज्योति। अरे हाँ, इतना कुछ हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा। ये तुम्हारी सैलरी। थैंक्स अंकल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।